देखो, estimates of poverty in India. Poverty is the parent of revolution and crime. Aristotle. ठीक है. Poverty eradication remains a central challenge in India's development narratives. Estimating its extent is crucial for effective policy formulation and tackling progress. Measurement methodology. India primarily rely on mixed reference period based consumption expenditure. Mixed reference period based consumption expenditure. Data collected by NSSO. This method determines the poverty line, the minimum expenditure required to meet basic need, and estimate the population falling below it. ठीक है. करेंटली अगर हम देखा जाए तो NSSO 2011-12 प्लेस इंडियाज़ नेशनल पॉवर्टी रेट एट 21.9%. दिस ट्रांसलेट टू रफली 270 मिलियन पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, ये NSSO का है 2011-12 का, जिसने प्लेस किया है इंडियाज़ नेशनल पॉवर्टी रेट एट 21.9. और अगर हम उस हिसाब से देखें तो 270 मिलियन पीपल लिविंग पॉवर्टी लाइन होता है. ठीक है. हाउएवर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ लाइकली लेड टू सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी सिंस देन. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट सजेस्ट पॉवर्टी कुड हैव fallen to 10.7% by 2020. रूरल एरिया कंसिस्टेंटली सो हायर पॉवर्टी रेट कंपेयर टू अर्बन एरिया. ठीक है. चैलेंजेस देखते हैं एंड लिमिटेशन. डेटा लैक. टाइम गैप बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस कैन क्रिएट एन आउटडेटेड पिक्चर. चॉइस ऑफ पॉवर्टी लाइन. सेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज सब्जेक्टिव एंड कैन इम्पैक्ट एस्टिमेट्स. multidimensionality of poverty. Income poverty alone might not capture the entire picture. Lack of access to education, healthcare and sanitation also contribute to deprivation. Way forward हम देखते हैं. Regular data collection. Conduct regular survey to collect updated data on consumption expenditure and poverty level, reducing the lag between data collection and analysis. ठीक है. रेगुलर डेटा कलेक्शन होना चाहिए. टारगेटेड इंटरवेंशन होना चाहिए. इम्प्लीमेंट टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ with the highest poverty rate addressing specific need and challenges. ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग. इन्वेस्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू एनहांस स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी particularly in rural area to enable individual to break the cycle of poverty. कैपेसिटी बिल्डिंग करें. देखो रेगुलर डेटा कलेक्शन होना चाहिए, समझ आ रहा है. टारगेटेड इंटरवेंशन होना चाहिए. इम्प्लीमेंट टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फोकसिंग ऑन रीजन एंड कम्युनिटी विद हाईएस्ट पॉवर्टी रेट एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड एंड चैलेंजेस. कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए. इन्वेस्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू एनहांस स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी particularly in rural area to enable individual to break the cycle of poverty. सोशल प्रोटेक्शन. स्ट्रेंथन करना है हमें सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम टू प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट फॉर वनरेबल पॉपुलेशन इंश्योरिंग दे हैव एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एंड सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अलाइन करना है हमें पॉवर्टी एलिवेशन effort with United Nations Sustainable Development Goal, particularly goal number 1, no poverty, to accelerate progress towards ending poverty in all its form. ठीक है. मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन. इस्टेब्लिश करना है रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन मैकेनिज्म टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. बाई अडॉप्टिंग. तो क्या क्या हमने अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे हैं. रेगुलर डेटा कलेक्शन करिए. टारगेटेड इंटरवेंशन कराइए. कैपेसिटी बिल्डिंग कराइए. एनहांस स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सोशल प्रोटेक्शन दीजिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हमें फोकस करना है. मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन. इस्टेब्लिश रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन मैकेनिज्म टू track effectiveness of poverty alleviation program and ensure accountability. By adopting these strategy, India can enhance its poverty estimation methodology, improve data reliability. देखो, by adopting these strategies,
India can enhance its poverty estimation methodology, improve data reliability, and implement targeted intervention to accelerate progress towards poverty alleviation and sustainable development. By adopting these policy, India can enhance its poverty estimates methodology, improve data reliability. कैसे स्ट्रेटजी को हम वो कर सकते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथडोलॉजी, इम्प्रूव डेटा रिलायबिलिटी एंड इम्प्लीमेंट टारगेट इंटरवेंशन टू एक्सेलरेट progress towards poverty alleviation and sustainable development. Conclusion. While estimating poverty in India provide valuable insight, it is crucial to acknowledge the limitation. Regular data collection, exploring multidimensional poverty index, and using alternative methodology can provide a more comprehensive understanding of poverty complexities. By effectively utilizing these tools, India can refine its strategy and accelerate progress towards a more inclusive and equitable society. What are the various causes of unemployment in Bihar? Suggest measures to overcome, and what are government initiatives for promotion of employment generation in Bihar? The biggest challenge of unemployment is not lack of income, it is lack of purpose. अच्छा, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट द लैक ऑफ इनकम, इट इज़ लैक ऑफ पर्पस. मैक्सिम लेगासे. अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू कंडीशन वेयर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ वर्किंग आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट बट नॉट एबल टू सिक्योर सुटेबल जॉब. मतलब वो सीख कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है. एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज समवन हु इज़ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स एंड possess द requisite skill but currently lack gainful employment. Measurement of unemployment. Unemployment in country is commonly calculated based on unemployment rate is equal to number of unemployed workers divided by total workforce into 100. Total labor force into 100. ठीक है. Here total labor force include the employed and unemployed. Those who are neither employed or nor employed. Student for example are not considered the part of labor force. ठीक है. Unemployment continue to be a significant challenge in Bihar with various factors contributing to this issue. The state economy is largely agrarian. The seasonal nature of agriculture lead to underemployment for a significant part of year. Additionally, Bihar has historically had low industrialization which limit non-agricultural employment opportunities. ठीक है. Unemployment is a complex issue with various causes and consequences. Understanding its dynamics is crucial for developing effective policy to promote employment and create a thriving job market. Pattern of unemployment in Bihar. देखो recently released Center for Monitoring Indian Economy. इसका ही डेटा हमें लिखना है. ठीक है. Center for Monitoring Indian Economy highlighted Bihar unemployment rate is 13.6%, significantly higher than national average 7.6%. 13.6% या मान लो 11.6% लिखना हो, 7.6%. ये कौन कह रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी. ठीक है. अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. सेल्फ एम्प्लॉय 59.9% है. ठीक है. उसके बाद कैजुअल लेबरल 30.8% है. ओनली 9.3% हैज़ रेगुलर वेज या सैलरी वर्कर्स हैं. अब अगर हम देखा जाए ना, ये अपन इसको एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. तो बिहार में अगर देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं? 59.9%. ठीक है. और 30.8% जो लोग हैं दे आर कैजुअल वर्कर. तो अब जो बचे 9.3% है दैट इज़ रेगुलर वेज या सैलरी वर्कर्स. Additionally, the labor force participation rate in Bihar remains lower than national average. Male labor force participation rate कितना है? 75.1%, जबकि नेशनल 81.2% है. यहाँ 75% लोग काम कर रहे हैं, यहाँ 81%. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बिहार में है 9.7%, जबकि इंडिया में है 32.3%. ओके. फैक्टर बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार. देखो, लो इंडस्ट्रियल बेस. बिहार इकॉनमी हिस्टोरिकली सफ़र फ्रॉम लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेक्टोरल स्टेगनेशन लीडिंग टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. एग्रीकल्चर डिपेंडेंस. 74% ऑफ बिहार वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी. ये इकोनॉमिक सर्वे विच रिमेन्स सबसिस्टेंस ओरिएंटेड एंड लो प्रोडक्टिविटी. ठीक है. लैक ऑफ
economic diversification. The absence of large-scale industries and service sector job has confined employment largely to agriculture. Bihar lags behind state like Maharashtra and Tamil Nadu in industrial and service input. ठीक है. Limited manufacturing sector. The lack of major industries and an effective industrial policy contributes significantly to Bihar high unemployment rate. हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. बिहार टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.2 है, 2018 में था. द हाईएस्ट अमंग लार्ज स्टेट्स एंटरिंग exerting pressure on job availability. Higher dependency ratio. Bihar dependency ratio is 62% compared to India's 46.4%, increasing economic burden on working age population. ठीक है. Social barriers. Caste based discrimination and social inequalities hinder access to education and employment, particularly for marginalized group like Musahar community. Frequent natural calamities. Bihar is prone to flood and drought affecting livelihood. For instance, 2020 बिहार फ्लड कॉज्ड बाय वाइड स्प्रेड क्रॉप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज. लार्ज स्केल माइग्रेशन. लैक ऑफ लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी फोर्स मास माइग्रेशन ऑफ बिहार वर्कफोर्स टू अदर स्टेट्स. सोल्यूशन टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार. पहला है इन्हांसिंग क्वालिटी एजुकेशन. अपग्रेड करो स्कूल एंड हायर एजुकेशन. अलाइन करो curriculum with industry needed and investing in vocational education. Boosting manufacturing sector. Developing labor intensive industries to create mass employment. रिफॉर्म करना है हमें लेबर एंड लैंड लॉ. सिंप्लीफाई करो लेबर लॉ टू अट्रैक्ट बिजनेसेस. इंश्योर करो लैंड अवेलेबिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज. इम्प्लीमेंट करो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम. ठीक है. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव. स्ट्रेंथन करना है एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. इंट्रोड्यूस करना है आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग टू असेस देयर इफेक्टिवनेस. इनकरेज करना है एंटरप्रेन्योरशिप. एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट टू स्टार्टअप एंड एमएसएमईज. स्ट्रेंथन करना है इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवेज एंड लॉजिस्टिक हब टू अट्रैक्ट बिजनेसेस. अब हम आते हैं की गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 एम टू मेक बिहार अ स्टार्टअप फ्रेंडली स्टेट बाय लिवरेजिंग इट्स यूथ पोटेंशियल. ठीक है. फिर है तुम्हारा आर्थिक हल युवाओं को बल. 7 निश्चय. फोकस ऑन आर्थिक हल युवाओं को बल. बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022. ठीक है. आर्थिक हल युवाओं को बल 7 निश्चय योजना. फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड बेटर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बिहार यूथ. बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016. टारगेट 15% इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर एनम एंड एम टू क्रिएट 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स. बिहार एथेनॉल पॉलिसी 2021. प्रोवाइड 15% सब्सिडी ऑन प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अप टू 5 करोड़ टू बूस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना. ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10 लाख टू अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर स्टार्टिंग अ न्यू इंटरप्राइज. ठीक है. 5 लाख एज सब्सिडी और 5 लाख पे 1% इंटरेस्ट दे रहे हैं. मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना. प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स with part of amount as subsidy and part of amount interest free loan. ठीक है. तो हम देख रहे हैं बिहार क्या क्या कर रहे हैं. आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आई. ठीक है. आर्थिक हल युवाओं को बल. ठीक है. बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी. बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. ठीक है. बिहार एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 21 में आई है. 15% सब्सिडी दे रहे हैं. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना. मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना. प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर विद पार्ट ऑफ अमाउंट एज सब्सिडी एंड पार्ट एज इंटरेस्ट फ्री लोन. वे फॉरवर्ड देखते हैं. एजुकेशन इन एम्प्लॉयमेंट अलाइनमेंट. मॉडर्नाइजिंग कैरिकुलम टू मैच इंडस्ट्री नीड. एम्फेसाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग करना है MSME एंड स्टार्टअप. ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेंटरशिप प्रोग्राम and ease of doing business for new entrepreneurs. Policy level reform. Promoting job oriented industrial policy. Improving infrastructure and offering tax incentive for business generating employment. Conclusion. Bihar industrial underdevelopment and weak services sector has historically led to high unemployment and large scale migration.
To address this, the state need robust industrialization, skill development program and business friendly ecosystem. Strategic policy implementation and focused investment in education, infrastructure and manufacturing will be key to transform Bihar job market and ensuring sustainable employment growth. ठीक है. According to United Nations Population Fund, द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर टू, अच्छा अभी इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, इधर चैलेंजेस भी हैं और वे फॉरवर्ड भी है. ठीक है, फिर है, चलो ठीक है करते हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर टू इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल that arises when the share of working age population exceed the non-working age population. ठीक है, ये वैसी सिचुएशन होती है जब शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर टू इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट अराइजेज व्हेन शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्सीड नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन. Countries experience both an increase in their youth population and decline in fertility rate have a unique opportunity टू लिवरेज दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसी कंट्रियाँ जिनमें अभी फर्टिलिटी रेट गिर रहा है बट दे हैव यंग पॉपुलेशन इनके पास है, तो उनके पास एक तरह से एक एडवांटेज है कि दे कैन क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बोथ एन इंक्रीज इन देयर यंग पॉपुलेशन एंड डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट हैव ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब आते हैं इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं. यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन. इंडिया विद ओवर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में अब तो लार्जेस्ट ही है. ठीक है, द मेडन एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ 28 ईयर्स, लोअर देन द ग्लोबल मेडन एज जो 30.9 ईयर्स विद 65% पॉपुलेशन अंडर एज ऑफ 35. ठीक है, हमारी है ऐसा. ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कौन सी होती है? 15 से 64 ईयर हैव ऑलरेडी सप्रेस द डिपेंडेंट पॉपुलेशन प्रोवाइडिंग ए यूनिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. हम कह रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर से कम है, तो ये एक तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है. ठीक है, अब आते हैं डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एज पर इकोनॉमिक सर्वे, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक इन 2041 में. द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वेरीज अक्रॉस स्टेट ड्यू टू डिफरेंट फर्टिलिटी रेट. बिहार हैज़ हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ 3.2%, विल एक्सपीरियंस अ डिलेड डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो एक्सटेंडिंग इनटू 2050-60. ठीक है, समझ आ गया. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, यंग ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब है फिर ए फेवरेबल डिपेंडेंसी रेशियो. हमारे यहाँ अभी डिपेंडेंसी कम है. इंडियाज डिपेंडेंसी रेशियो करेंटली अराउंड 50% इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 43% फॉर बाई 2050 कंपेयर टू राइजिंग ग्लोबल डिपेंडेंसी रेशियो फ्रॉम 51% टू 55%. हमारा कम होगा, बाकी लोगों का राइज करेगा. The working population is projected to grow from 65% to 68% by 2050, exceeding the global average of 61%. ओके, हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि ओल्ड एज कम होगी. चैलेंजेस, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर. वाइल इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, फेलिंग टू हार्नेस इज इफेक्टिवली कुड टर्न इट इनटू डेमोग्राफिक बर्डन. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिफिसिट. देखो अब भाई देखो कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. देखो इकॉनमी जो हमारी इंडिया की है वो ग्रोथ कर रही है 7% एनुअली बारिंग द पेंडेमिक, बट मच ऑफ इट हैज़ बीन जॉबलेस ग्रोथ क्योंकि टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है. द इकॉनमी नीड टू क्रिएट एटलीस्ट 10 to 12 बिलियन जॉब एनुअली to absorb the growing workforce. Skill mismatch. A young population does not guarantee a skilled workforce. ठीक है. Inadequate education and training. Inadequate education and training can lead to underemployment and lower productivity. ठीक है.
उसके बाद हम देखते हैं बिग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू एसोचैम only 7% MBA graduate and 20 to 30% of engineer are employable due to lack of industrial relevant skills, एसोचैम कह रहा है, ठीक है। without proper skilling India risk failing to capitalize on its demographic advantage, poor social capital, high level of malnutrition, child stunting, anemia among adolescent girls and poor sanitation reduce productivity. India's poor performance in Global Hunger Index 2024 highlight these challenges. Gender disparity. The female labor force participation is only 21% as compared to 75.79% of male, लेकिन अब बड़ा है 41% हो गया है, ठीक है, लेटेस्ट है। क्लोजिंग दिस जेंडर गैप could boost India's ये भाई याद करना है, closing this gender gap could boost India's GDP by 27%. Policies to support female entrepreneurship, financial inclusion and workforce participation are crucial. Social cohesion risk. Our rapidly growing youth population without adequate employment and social services can lead to social unrest, resource competition and rising inequalities. Environment impact. High population pressure strain natural resources, exacerbating population pollution, deforestation and climate change. Low urbanization drive इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यट इंडिया का तो है 31.2%, जबकि बिहार का तो 11.3% है, ठीक है। लैक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन, रिड्यूसिंग लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वे फॉरवर्ड मैक्सिमाइज करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड टू इंश्योर दैट इंडियाज़ यूथ बिकम डेमोग्राफिक असेट रादर देन लाइबिलिटी। आ स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंटरवेंशन आर नीडेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है एंड एजुकेशन। रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम टू अलाइन विद इंडस्ट्री नीड्स एंड प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इंक्रीज एजुकेशन स्पेंडिंग करनी है 6% ऑफ GDP एंड इम्प्रूव करना है स्कूल एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट रेट्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंकरेज करना है लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर टू ऑब्जर्व वर्कफोर्स। हमें 10 से 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है एनुअली। स्ट्रेंथन करना है हेल्थ केयर, 2.5% ऑफ GDP को हमें हेल्थ केयर पे देना चाहिए। इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इन रूरल एरिया एंड रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव इंश्योर करना है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। इन्हांस करना है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इम्प्रूव करना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्सपेंड करना है कवरेज ऑफ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम करेंटली कवरिंग ओनली 20% ऑफ पॉपुलेशन। इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड्स थ्रू टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एंड अवेयरनेस इन्हांस करना है एक्सेस टू मॉडर्न कंट्रासेप्टिव करेंटली यूज्ड ओनली 47% ऑफ मैरिड वुमेन। हमें रिड्यूस करना है टोटल फर्टिलिटी रेट थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस इन्वेस्ट करना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी, करेंटली 23% ऑफ इंडियाज़ टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी में, हम अभी एक दिन पढ़ रहे थे 46% हो गई है, ठीक है। प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू एनहांस फूड सिक्योरिटी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंक्रीज़ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू 5 to 6% of GDP to improve sanitation, housing and transportation. Expand करना है access to improve sanitation with currently cover only 36% of rural household. Innovation and technological promotion boost करना है R&D 2% हमें GDP का स्पेंड करना है, encourage करना है technological adoption in key sector. Good governance and transparency हमें strengthen करना है institution and address and reduce करना है corruption, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 है। इन्हांस करना है गवर्नेंस एफिशिएंसी फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। कंक्लूजन, इंडिया स्टैंड एट क्रूशियल क्रॉस रोड वेयर इट्स यूथफुल पॉपुलेशन कैन ईदर बिकम ए पावरफुल इंजन ऑफ ग्रोथ और ए सीरियस डेवलपमेंट चैलेंज, ठीक है।
By investing in education, skill development, employment creation, and gender equality, India can harness its demographic dividend to drive long-term economic prosperity. However, failing to act decisively could lead to unemployment, poverty, and social instability. The path forward lies in empowering India's youth and right skills, opportunities, and resource to build sustainable and prosper future. ठीक है. Constraint and solution for rapid economic development of Bihar. ठीक है. Bihar, despite being rich in natural resources and having a large workforce, continue to lag behind in economic development. Several structural, infrastructure, and policy-related constraints hinder the state growth. Addressing these challenges effectively is crucial for Bihar to achieve सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ठीक है. अब आते हैं, पहला है वीक इंडस्ट्रियल बेस इशू. लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, अंडर डेवलपमेंट ऑफ MSME. प्रपोज सोल्यूशन. बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं एंड ऐसे सेज बना रहे हैं. इम्प्रूव कर रहे हैं एक्सेस टू क्रेडिट एंड सिंगल विंडो क्लियरेंसेस. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, वीक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, लिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन. एक्सपेंड कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इम्प्रूव कर रहे हैं रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, स्ट्रेंथन कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी की बात करें, ओवर 72% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है. हमें क्या करना है, इरीगेशन अंदर जल जीवन हरियाली मिशन. ठीक है. लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी है, लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है. हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर माइग्रेशन. अब हम देखते हैं, हाई आउट माइग्रेशन हो रहा है बिहार में. ठीक है. और लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड लो वेज इन इनफॉर्मल सेक्टर प्रोग्राम है. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हमें डेवलप करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करो. पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन, लिटरेसी रेट 61.8 है. ठीक है. इसको याद करना है हमें. वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई पॉवर्टी रेट. इंक्रीज़ करना है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. स्पेंड करना है आयुष्मान भारत एंड हेल्थ केयर स्कीम. प्रमोट करना है माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. गवर्नेंस एंड पॉलिसीज इशू, ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड रेड टेपिजन, करप्शन इनएफिशिएंसी एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू. हमें क्या करना है, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट अप्रूवल सिस्टम इन्फोर्स करना है, एंटी करप्शन मेजर्स इम्प्रूव करना है, लॉ एंड ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. बिहार हैज़ इमेंस पोटेंशियल बट structural challenges hinder its economic growth. Improving infrastructure, promoting industries, modernizing agriculture and strengthening governance will help Bihar accelerating its development and emergence as economic powerhouse. ठीक है. अब आते हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा. बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 क्या है इसमें. बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा इन 9 अगस्त 2024 बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण. दिस बिल प्रपोज अमेंडमेंट टू सेवरल की legislation governing India's banking sector, aiming to enhance governance, streamline regulation process and improve customer service. हम देखो क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस सही करना है, हमें रेगुलेटरी प्रोसीजर सही करना है और हमें कस्टमर की कन्वीनियंस पे ध्यान देना है. ठीक है. की अमेंडमेंट प्रपोज्ड, रीडिफाइन करना है ऑफ फोर्थ नाइट फॉर कैश रिजर्व. द बिल सीक टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ फोर्थ नाइट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934. Currently, a fortnight is defined as period from Saturday to the second Friday. The amendment proposes redefine it as first to 50th day of each month and 60th to last day of each month. अच्छा, Saturday to second Friday ये फॉलो कर रहे हैं, Saturday to second Friday वाला कुछ. ठीक है. अपन ये कह रहे हैं ऐसा करो आप कि पहले से 15 तक और एक 16 से लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ. दिस चेंज एम टू अलाइन रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड इम्प्रूव
कंसिस्टेंसी इन रेगुलेटरी सबमिशन, ठीक है। दूसरा इंक्रीज़ करना है हम नॉमिनीज़ ऑफ फॉर बैंक अकाउंट। अच्छा, टू इन्हांस कस्टमर कन्वीनियंस एंड क्लैरिटी इन नॉमिनेशन प्रोसेस द बिल प्रपोज इंक्रीज द नंबर ऑफ permissible nominees per bank from 1 to 4. This allow account holder greater flexibility in designating beneficiaries. Redefine करना है हमें, redefinition of substantial interest threshold, ठीक है। The bill aim to update the financial threshold that defines substantial interest concerning bank dictatorship, directionship, ठीक है। The current threshold of 5 lakh established nearly 6 decades ago is proposed to be raised to 2 crore, reflecting contemporary economic condition, ठीक है। threshold मतलब substantial interest threshold बनाना है, nominees 1 से 4 कर दे रहे हैं। flexibility in auditor remuneration, public sector bank are proposed to be granted discretion in determining the remuneration of their auditor. This amendment seek to improve audit quality and align compensation with prevailing market standard. Transfer of unclaimed amount to investor education and protection fund. अच्छा, the bill proposes that unclaimed dividend, share and interest or redemption amount to be transferred in investor education and protection fund after a specific period. This measure aim to protect investor interest and ensure unclaimed funds are utilized effectively. These amendments are part of government ongoing effort to modernize banking sector, enhance governance structure and protect the interest of depositor and investors. देख रहे हो क्या हो रहा है। फोर्थ नाइट को चेंज कर दिया, नॉमिनी को 1 से 4 बना दो, थ्रेशोल्ड 2 करोड़ करो, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑडिटर रिम्यूनरेशन, ठीक है, और ट्रांसफ़र करो ये जो अनक्लेम्ड फंड है उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। अब आते हैं ऑयल सीड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ऑयल सीड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 वॉज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2024 एंड सब्सिक्वेंटली पास हुआ है 3 दिसंबर 2024 को। अगस्त में लाए, दिसंबर में पास हो गया। दिस लेजिस्लेशन मूव एम टू ब्लोस्टर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल, रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनटू सेक्टर की प्रोविजंस क्या हैं, एक्सपेंड कर दिया डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल। द बिल ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल टू पास कर लिया है एनी नेचुरल अकरिंग हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मेथेन और सेल एंड ऑयल, सेल गैस और ऑयल मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन या फिर कोल बेड मेथेन और सेल एंड गैस। नोटेबली इट एक्सक्लूड कोल, लिग्नाइट और हीलियम। कोल बेड मेथेन इसमें है मिनरल ऑयल में, लेकिन कोल अकेला नहीं है, लिग्नाइट एंड हीलियम विच कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये ऑयल फील्ड में कोल बेड मेथेन आ रहा है, सेल्स गैस आ रहा है और हाइड्रोकार्बन्स आ रहा है, लेकिन ये कोल लिग्नाइट और हीलियम नहीं आ रही। ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 से रेगुलेट होगा, जबकि ये वाला ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 से, ठीक है। अब हमने कि दूसरा तो पहला तो डेफिनेशन एक्सटेंड कर दी गई है मिनरल ऑयल की। इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम लीज, दैट बिल रिप्लेस द टर्म माइनिंग लीज विद पेट्रोलियम लीज, देयरवाइज डिलिनिएटिंग पेट्रोलियम ऑपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल माइनिंग एक्टिविटीज़। डिलाइनिएटिंग जो ट्रेडिशनल माइनिंग थी उससे पेट्रोलियम को हम अलग कर रहे हैं। दिस चेंज क्लैरिफाइज गवर्नेंस ओवर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ मिनरल ऑयल्स, ठीक है। इन्हांस पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन, द अमेंडमेंट रिप्लेस वेरियस क्रिमिनल पेनल्टीज़ विद सब्सटेंशियल फाइनेंशियल फाइन, ठीक है। अगर आपने वायलेशन कैन अट्रैक्ट फाइन अप टू 25 लाख विद एडिशनल डेली पेनल्टीज अप टू 10 लाख फॉर ऑनगोइंग इन्फ्रैक्शन। अब आते हैं, फ़ाइन भी बढ़ा दिया, क्रिमिनल से वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। पेट्रोलियम लीज दे रहे हैं,
augmented rule making power of central government. The bill empowers central government to merge petroleum lease, facilitate the sharing of production and processing facilities, मैंडेट कर रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मेजर एंड एमिशन रिडक्शन, ठीक है, मर्ज कर देगी ये, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी समझ आ रहा है, मैंडेट किया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स एंड एमिशन रिडक्शन, इस्टेब्लिश किया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर पेट्रोलियम लीज ग्रांट, adjudication of penalty. An officer of joint security rank or higher will appointed to adjudicate penalties. Appeal against this decision will be directed to appellate tribunal as specified in Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006. कंसर्न देखते हैं, कंसर्न रिगार्डिंग ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल, देखो इम्पैक्ट ऑन स्टेट राइट, द ट्रांजिशन ऑफ माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज रेज कंसर्न अबाउट पोटेंशियल इरोजन ऑफ टैक्स टैक्सेशन राइट अंडर एंट्री 50 ऑफ स्टेट लेट्स, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर वर्सेस स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर 2024, रीअफर्म स्टेट एक्सक्लूसिव पावर टू सेक, मतलब केस हुआ था अभी मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड अथॉरिटी, मतलब इसने रीअफर्म किया कि जो माइनिंग का जो टैक्सेशन पावर है वो स्टेट की है और आप इसको वॉयलेट कर रहे हो। एनवायरमेंटल कंसर्न, इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन में लीड टू कंसर्न अबाउट environment safeguard. There is a apprehension that profit motive could overshadow environmental protection effort, potentially leading to increased emission and ecological degradation. Penalties for non-compliance, replacing criminal penalties with financial fines might reduce deterrence effort, potentially impacting adherence to safety and environmental standards. Private investment versus public sector priorities. Critics argue that prioritizing private investment could undermine public sector enterprise like oil and natural gas corporation, potentially affecting community welfare and sustainability. Way forward. Jurisdictional boundary, clearly define करना है the power of central and state authority to prevent jurisdictional dispute, ensuring a cooperative federal structure इन रिसोर्स गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रिवेन्यू शेयरिंग, डेवलप करना है एक मैकेनिज्म जिससे शेयर कर पाए आप रिवेन्यू। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इनकॉर्पोरेट करना है इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज डेट प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी सच एज टैक्स रिबेट और रिड्यूस रॉयल्टी फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। स्ट्रेंथन करना है एनवायरमेंट रेगुलेशन, इम्प्लीमेंट रोवर्स एनवायरमेंट सेफगार्ड विद इन द बिल including mandatory environment impact assessment for new project to mitigate risk associated with increasing private sector involvement. Public awareness campaign चलानी है। Educate the public about the benefit of domestic oil production and implication for energy security for foster support for bill while addressing potential misconception. By addressing these concerns and implementing suggestive measures, the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 can achieve its objective of enhancing domestic oil production, attracting private investment while ensuring environment sustainability and respecting federal rights. कॉलोनियल टाइम, स्वदेश मूवमेंट, गांधी, और ये हो गया पोस्ट में नेहरू, लेसन राज, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रिफॉर्म हुआ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 वाई न्यूज़। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 17 सितंबर 2022 to improve logistic efficiency, reduce cost and enhance India's global competitiveness. Objective देखो, reduce logistic cost from 14 से 18% of GDP से 8 से 10% और जैसे डेवलप्ड कंट्री में। एनहांस करना है इंडिया की रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। प्रमोट करना है सीमलेस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक। बूस्ट करना है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, ठीक है। की फीचर बताओ।
NLP 2022 मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, देखो कनेक्ट करना है 30 डिफरेंट डिजिटल सिस्टम फ्रॉम मिनिस्ट्री लाइक रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एविएशन, कस्टम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंश्योर करना है रियल टाइम ट्रैकिंग एंड पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन। इंटीग्रेट कर दिया डिजिटल सिस्टम को। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड वन विंडो। पहले इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट तो अपन बैकएंड पे करेंगे ना, फिर है अपना यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, प्रोवाइड वन विंडो डिजिटल सोल्यूशन फॉर लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, रिड्यूस करेगा पेपर वर्क एंड डिले इन कार्गो मूवमेंट, ईज ऑफ लॉजिस्टिक, ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रीवियंसेस रिलेटेड टू लॉजिस्टिक इश्यूज, इन्हांस करेगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, ठीक है। ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक हो गया ना, अब सिस्टम मॉनिटर करेगा लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस, वर्क टूवर्ड्स रिमूविंग बोटलनेक, एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप बना रहे हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सबको मिलाना है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इंपॉर्टेंस देखो, कॉस्ट रिडक्शन होगा, एम टू लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट टू मेक इंडियन गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव, इम्प्रूव एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड मिनिमाइज डिले, बूस्ट टू एक्सपोर्ट, हेल्प इंडिया compete ग्लोबली बाय इनकॉपरेटिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन थ्रू एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, जॉब क्रिएशन स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। चैलेंजेस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, नीड फॉर इम्प्रूव्ड रोड, रेल एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, स्मॉल लॉजिस्टिक ऑपरेटर में स्ट्रगल विद डिजिटलाइजेशन, रेगुलेटरी इशूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, हाई फ्यूल कॉस्ट है, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंक्रीज लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी और हाई फ्यूल कॉस्ट। वे फॉरवर्ड, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन करो रोड, रेल, ये पीएम गति शक्ति में हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करो, डिजिटलाइजेशन करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेवरेज करना है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना है, रेलवे एंड इनलैंड वाटरवे फॉर इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया a global logistic hub. Effective implementation can reduce cost, boost export and improve supply chain efficiency, driving economic growth. ठीक है।